ओके पीपल इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी विल थोड़ा सा हम यहाँ पे वी विल सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। एक सॉल्ट ब्रिज का एग्जैक्ट फंक्शंस क्या क्या हैं ऑन एंड वी विल डिस्कस अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग। ठीक है, सो डिवाइस what is an electrochemical cell? A device which is used to convert chemical energy produced in a redox reaction. redox reaction मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर कम होता हो, ऑक्सीडेशन नंबर कम कहां पे होगा, जहां पे तुम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते रहोगे तो तुम्हारा वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, सो एनोड कैथोड के हिसाब से आपका ये हो जाएगा। इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सिंपली केमिकल सेल। दे आर आल्सो नोन एज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स। ठीक है, after the names of Galvani and Volta who were basically their original discoverers or inventors। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपका केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आपका केमिकल एनर्जी बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो रिडॉक्स रिएक्शन, अभी यहाँ पे देखो Zn और CuSO4 में देखा भाई साहब हमने, Zn क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ये तो हम भाई साहब 10 तक पढ़ते आए थे कि भाई साहब कॉपर एक बहुत गरीब एलिमेंट है जिसको जिंक उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो Zn प्लस Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस कहां से आ रहा है, CuSO4 के एक्वस सोल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पे Zn2 प्लस प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज स्प्लिटेड इनटू टू हाफ रिएक्शन। एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा हो गया आपका भाई साहब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज basically release of electrons and reduction half reaction is acceptance of electrons। ठीक है, this is called oxidation half reaction and second is called reduction half reaction। A zinc rock is placed in zinc sulfate solution taken in a beaker, a copper rod is placed in copper sulfate solution taken in another beaker। Now reaction takes place in either of the beakers and at the interface of the metal and its salt solution in each beaker both the reduced and oxidized forms of the same species are present। These represent the species in the reduction and ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, ओके, तो हम भाई साहब रेडॉक्स कपल किसको बोलेंगे, रेडॉक्स कपल भाई साहब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, सो व्हाट डू वी कॉल रेडॉक्स कपल। तो व्हाट इज बेसिकली अ रेडॉक्स कपल, रेडॉक्स कपल मतलब आपका जहां पे रेडॉक्स कपल इज डिफाइंड एज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पेयर के बीच में, मेटल एटम के बीच में रेडॉक्स कपल नहीं बनने वाला। ठीक है, आपका बेसिकली किसमें डिफरेंस होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉन के मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो अ रेडॉक्स कपल इज डिफाइंड एज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक और कॉपर आपका एक रेडॉक्स कपल बना रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक का क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन। ठीक है, वी हैव सीन दीस थिंग्स। This is represented by separating the oxidized form of the reduced form by a vertical line or slash representing an interface that is solid solution। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन से भाई साहब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई न्यूट्रल, देखो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, ये आपका Zn2 प्लस है और ये बन रहा है आपका Zn। ठीक है, ये आपका Cu2 प्लस है और ये बन रहा है आपका Cu। ठीक है, for example in this experiment the two redox couples are represented as Zn2 plus and Zn, Cu2 plus and Cu। in both the cases the oxidized form is put before the reduced form। तो oxidized form को हम पहले represent करते हैं than the reduced form। ठीक है, समझ में आ रही है। now the two rods are connected by a wire and the two solutions are connected by a salt bridge। तो ये salt bridge basically क्या होता है, what is a salt bridge? salt bridge में हम basically अगार अगार पेस्ट लेते हैं। ठीक है, अगार अगार एक एक्सपेंसिव लिक्विड है और इसमें हम कुछ मिनरल सॉल्ट्स डालते हैं, जैसे आपका KNO3 हो गया। KCl नहीं लेंगे, द रीजन वी विल सी व्हाई वी विल नॉट टेक KNO3, व्हाई विल नॉट टेक KCl। यहाँ पे हम ऐसे सॉल्ट्स लेंगे और कैसे सॉल्ट्स लेंगे वी विल सी। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और उसमें हम किस तरीके के सॉल्ट्स लेते हैं ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, सो दिस प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉल्यूशंस। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है,
इन दोनों सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिक कांटेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक कांटेक्ट? मतलब आपके चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगी। तो सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिक कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए दिस प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक कांटेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ भाई साहब मिक्स नहीं हो रहे हैं। आर वी क्लियर? ओके। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है? व्हाट वुड बी द फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज? ओके, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस, एक यूट्यूब, उल्टा यूट्यूब है ये। अगर हम पूरे कनेक्शन को देखेंगे तो सॉल्ट ब्रिज मतलब एक उल्टा यूट्यूब रहेगा ऐसा, ठीक है? इट इज अ यूट्यूब, इट इज अ यूट्यूब containing a solution of an inert electrolyte such as KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3। ये सारे आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूजुअली सॉलिडिफाइड बाय बॉइलिंग विथ अगार अगार, ठीक है, एंड जेलेटिन एंड लेटर कूलिंग टू अ जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस हो जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये फटाक से रिएक्शन में नहीं आएगा, ठीक है? इट्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विच कैन बी KCl। KCl को जब हम लेंगे अंडर सर्टेन प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है? पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट या NH4 अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है? दीज आर बेसिकली द कंपाउंड्स विच आर टेकन। सॉल्ट ब्रिज में कौन से कंपाउंड्स ले रहे हैं? अगार अगार पेस्ट या जेलेटिन पेस्ट में हम क्या ले रहे हैं? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर टेकन, ठीक है? यूजुअली सॉलिडिफाइड बाय बॉइलिंग विथ अगार अगार एंड जेलेटिन एंड लेटर कूलिंग टू अ जेली लाइक सब्सटेंस। तो पूरे सॉल्ट ब्रिज में एक जेली लाइक सब्सटेंस है। This is a jelly-like substance in the entire salt bridge. An inert electrolyte is one whose ions do not take part in the redox reaction. तो मतलब इस redox reaction में KCl के या KNO3 के या K2SO4 के या NH4NO3 के ions participate नहीं करेंगे। redox reaction मतलब जो आपका electrochemical reaction होता रहेगा उसमें इन कंपाउंड्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो पार्टिसिपेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है? नो पार्टिसिपेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, नो पार्टिसिपेशन ऑफ KCl और KNO3 और K2SO4 और NH4NO3 इन सब का भाई साहब कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है? दैट इज द रीजन दे आर नोन एज इनर्ट। इनर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आयनाइज नहीं होंगे, दे विल डेफिनेटली आयनाइज, बट दे विल नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल टू द मूवमेंट ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो आपका जिंक या कॉपर है या जो भी दूसरे एलिमेंट्स को आपने सिलेक्ट किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, उनके बीच में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? सो एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज वन whose ions do not take part in the redox reaction and also do not react with the electrolyte used. जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। The function of salt bridge is to allow the movement of ions from one solution to the other without mixing the two solutions. तो यहाँ पे भाई साहब अलाउ कर रहा है क्या भाई साहब? is to allow the movement of ions. तो भाई साहब आपका सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाएगा? सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली समथिंग विच विल बी इन बिटवीन, और ये आपका यूट्यूब है। दिस इज बेसिकली एन इनवर्स यूट्यूब, ठीक है? इस इनवर्स यूट्यूब में भाई साहब आपका सॉल्ट ब्रिज रहेगा। दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन द सॉल्ट ब्रिज? तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? कुछ लोगों को देखकर दया आती है, इनको कुछ हो जाए भाई साहब। कुछ लोगों को देखकर लगता है जिंदा क्यों है, घूम क्यों रहे हैं जिंदा, पता नहीं। Why are they still on streets? कोरोना में इतने लोगों का नंबर लग गया, इनका नंबर ही नहीं लगा यार। ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ, पता नहीं क्या है, थाप धूप करते करते मैं आ गया, देखो मैं आ गया। क्या है उसमें? क्या, मेरे पास भी बुलेट है भाई साहब। कभी ऐसी हरकतें हमारे दिमाग में नहीं आई। धोप धोप करते करते जाओ, पाते हुए जाओ भाई साहब। क्या है ये? What are you doing? पाते हुए जा रहे हो ना, तुम्हारी गाड़ी पाते हुए जा रही है तो तुम भी पाते हुए जाओ भाई साहब। ओह वाओ, अटेंशन सीख करने के ये तरीके कहां से आते हैं पता नहीं। द मेन फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, द मेन और
प्रॉब्लम ये है कि आप भी मुड़ के देखेंगे उसको, ये प्रॉब्लम है। वो तो कर ही रहा है कि सब मुड़ के उसको देखे, और आप सचमुच उसका ही पर्पस फुलफिल करते हैं। वो कौन गया रे, कौन गया रे, कोई पाते हुए गया है भाई साहब, उसको आप देख रहे हैं। The main functions of a salt bridge are to complete the electrical circuit by flow of electrons. तो electrons का भाई साहब in the outer circuit and by flow of ions from one solution to the other without mixing the two solutions. अभी हो क्या रहा है देखो, ये आपका एक बीकर है और ये आपका एक बीकर है। यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट किया है भाई साहब, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे आपने सॉल्ट ब्रिज किया, ये आपका एक्चुअल सर्किट है। दिस इज बेसिकली द सर्किट, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है। यहाँ पे अगर आप भाई साहब बल्ब लगाएंगे तो दैट बल्ब विल बेसिकली ग्लो, ठीक है यार। दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल सर्किट। ये आपका भाई साहब क्या है, दिस इज द आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। होगा क्या, समझ लो ये Zn है, ठीक है, Zn है। तो Zn क्या करेगा भाई साहब, Zn का साइड क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली द एनोड साइड। एनोड साइड में क्या होगा भाई साहब, आपका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब आप क्या करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो आप भाई साहब यहाँ पे यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। These are the electrons which will be carried through this point to this end. So आपका करंट किधर फ्लो कर रहा है भाई साहब, इस तरफ फ्लो कर रहा है। क्लियर है, ये आपका नॉर्मल है। अभी हम सॉल्ट ब्रिज को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाया, इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के माध्यम से उधर पहुंच गए। क्लियर है, तो मतलब आपका करंट इधर पहुंचेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, Cu2+ के आयन्स हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और Cu वो बन रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब भाई साहब एनोड साइड पे क्या हो रहा है, Zn क्या बना रहा है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Cu कैथोड साइड पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या हो रहा है भाई साहब, Cu। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये आपके कैथोड साइड पे हो रहा है, ये नॉर्मल हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा भाई साहब, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। Zn2+ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बोलेगा भाई साहब तुम कहां चले इलेक्ट्रॉन्स, आई एम हियर, तो ये खींचेगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है जाने की वो कम हो जाएगी भाई साहब, है ना, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है कहां पे, इस इलेक्ट्रोड में Zn का पॉजिटिव चार्ज भाई साहब एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो ही इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स बड़े एफिशिएंटली इधर जा रहे थे और करंट को मेंटेन कर रहे थे, नाउ देयर स्पीड्स और रेट ऑफ ट्रांसफर्स विल डिक्रीज एंड हेंस इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो डिक्रीज। उल्टा अगर हम मान भी ले, देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो CuSO4 था, है ना, यहाँ पे क्या है CuSO4। CuSO4 किस में सेग्रीगेट हो रहा है, Cu2+ प्लस SO4 में। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे थे, Cu क्या कर रहा था भाई साहब, Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल Cu बना रहा है। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल Cu बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे SO4 एक्यूमुलेट हो रहा है। ये जो SO4 एक्यूमुलेट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 और ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इधर आ रहे हैं। तो विल देयर बी अ रिपल्शन, ऑब्वियसली यस, देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये रिपल्शन, मतलब इधर Zn भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है उधर जाना, और इधर SO4 भी उसको रिपल्शन के तौर सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब आपका करंट अभी धीरे धीरे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिक्रीज होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि करंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे विद द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू विल सी दैट द करंट आउटपुट विल डिक्रीज, ठीक है। ये ना होवे इसीलिए हम भाई साहब सॉल्ट ब्रिज को यूज कर रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है, जैसे समझो आपका भाई साहब KNO3 है, ठीक है, KNO3। अभी KNO3 क्या हो जाएगा भाई साहब, K+ और NO3 आयंस में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, तो समझो इसको, चीज को भाई साहब समझो। ठीक है, ओके। तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली योर सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो ये तो इलेक्ट्रोड है, ये आपका Zn है। तो Zn क्या बन रहा है भाई साहब, यहाँ पे Zn2+
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब जा रहे हैं इसमें से, ठीक है, दे आर बेसिकली गोइंग हियर। यहाँ पे क्या है आपका Cu2+, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना रहा है भाई साहब Cu। तो कॉपर इज गेटिंग डिपॉजिटेड हियर, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज विद द पासेज ऑफ टाइम द पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू एक्यूमुलेट हियर। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन चालू होगा, वो बोल रहा है भाई साहब उतनी दूर जाकर तुम किसी पॉजिटिव चार्ज को क्यों न्यूट्रल बना रहे हो, मुझे ही बना डालो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे खींचेगा। प्लस यहाँ पे Cu2+ का तो Cu बन गया, लेकिन ये Cu2+ आ कहां से रहा है, ये आ रहा है भाई साहब CuSO4 से। CuSO4 से बनाता है भाई साहब कॉपर आयंस प्लस सल्फेट आयंस। ये सल्फेट, ये कॉपर आयंस का क्या हो गया भाई साहब, दे आर बेसिकली एक्सेप्टिंग एंड दे आर बिकमिंग व्हाट, कॉपर। ये जो सल्फेट आयंस है ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट होना चालू हो रहा है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट हियर। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिंक से भी और भाई साहब कॉपर से भी, मतलब एनोड और कैथोड दोनों से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस मिलेगा तो इसका स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा तो भाई साहब करंट आउटपुट डिक्रीज होगा। इसको नलिफाई करने के लिए हमने क्या डाला हुआ है भाई साहब, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। अगर या जेलेटिन पेस्ट में आपने क्या डाला हुआ है, लेट्स से ZnO3, ठीक है, सॉरी आपका KNO3, ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है मतलब आपके इस पूरे प्रोसेस में इसका कोई योगदान नहीं होगा। नीदर इट इज गोइंग टू गिव यू एनी इलेक्ट्रॉन्स नॉर इट इज गोइंग टू टेक एनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है। सो इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, ऑल दीज आर व्हाट पीपल, all of these are what, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, all of them are inert electrolytes, inert electrolytes, all of them are inert electrolytes। पोटेशियम नाइट्रेट बोल लो भाई साहब, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, all of them are inert electrolytes। क्लियर 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 पीपल, समझ में आ रहा? ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दिस इज बेसिकली इनर्ट यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, KNO3 है, तो ये सेग्रीगेट होगा किसमें भाई साहब, K+ में और NO3- में। अभी ठीक है, ये K+ किधर जाएगा, यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, यहां पे देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो NO3- भाई साहब आएगा इस तरफ, ठीक है, क्लियर है। ये इस पॉजिटिव चार्ज को डाउन करेगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को डाउन करेगा। जब भी ये पॉजिटिव चार्ज डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स फिर अपने स्पीड में आ जाएंगे और यहाँ पे जो K+ है ये इधर आएगा, ठीक है, ये इस नेगेटिव चार्ज को डाउन करेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इन जेलेटिन पेस्ट और आपका भाई साहब किसमें, इन agar agar paste, ठीक है। So it is an inert electrolyte, it has no function whatsoever in either releasing electrons or accepting electrons in the entire electrochemical process. It is just going to minimize the accumulation of charges which are happening at both the electrodes and which are supposedly offering resistance to the passage of electrons. Offering resistance to the passage of electrons means offering resistance to the current itself, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज करा रहा है, तो यही आपका सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन है। दिस इज बेसिकली द मेन फंक्शन टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द आउटर सर्किट एंड बाय फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशंस। यहां पे भाई साहब सोल्यूशंस मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये सोल्यूशन इधर, ये सोल्यूशन इधर, सिर्फ आयंस इधर भाई साहब। तो आपका आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बरकरार रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बरकरार रहे विदाउट एनी इंपैक्ट ऑन द इनर सोल्यूशन, ठीक है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। आपने देखा भाई साहब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन होनी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं थी, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे Zn2+ बनता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये NO3- जब भी आएगा ये Zn2+ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया। अभी फिर से जैसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे वैसे ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, देखो Cu2+ Cu बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका एक्यूमुलेशन SO4 का हो रहा है, विच इज नॉट मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो व्हाट इज हैपनिंग इज K is coming here, potassium ions are coming here and making it neutral। तो ये प्लस है और ये माइनस न्यूट्रल हो जाएगा फिर। सो यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड इन बोथ विदाउट मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार है, ठीक है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस का बिना मिक्सिंग किए
सिर्फ इस सॉल्ट ब्रिज के कंटेंट से आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और जब तक इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को आप बरकरार रखेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रॉन्स जिस रेट से जा रहा है जाएगा और करंट जिस रेट से फ्लो हो रहा है वो होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। For the smooth flow of current, the electrolyte in the salt bridge should be such that the mobility or transport of the number of cation of the electrolyte should be equal to the mobility of the anion of the electrolyte। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। मोबिलिटी मतलब क्या होती है? मूवमेंट। तो आप जब ऐसे सॉल्ट्स को चुनते हैं तो यहाँ पे भले ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बट जिस रेट से आपका K प्लस मूव करेगा उसी रेट से आपका NO3 माइनस भी मूव करेगा, ठीक है। द रेट एट विच K प्लस मूव्स, NO3 minus also moves with the same rate। Are we clear on this one, people? ठीक है। So the rate for the smooth flow of current, the electrolyte in the salt bridge should be such that the mobility or transport of the number of cation of the electrolyte should be equal to the mobility of the anion of the electrolyte। For example, in KCl, electrolyte mobility of this is equal to the mobility of chlorine ion। Similarly, in KNO3, mobility of K plus ion is equal to the mobility of NO3 minus। Mobility मतलब rate of movement, mobility मतलब rate of movement, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज से मतलब दोनों का अपने अपने इलेक्ट्रॉन या गंतव्य तक पहुंचना एक ही रेट से होगा, ताकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कहीं पे भी ना हो, ना इस वाले में ना इस वाले बीकर में, ठीक है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस which are basically offering resistance to the flow of electrons or indirectly to the flow of electricity। Are we clear on this one, people? समझ में आता? बहुत बढ़िया। Also, तो आपका यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का क्या हो गया भाई साहब? मोबिलिटी ऑफ, हमने ऐसे ये जो आपने अभी तक ये जो सिलेक्ट किए हुए, जैसे KCl हो गया, या आपने KNO3 सिलेक्ट किया है, या NH4NO3 सिलेक्ट किया है, ठीक है। All these are what? All these are basically salts in which the mobility of the cation and anion are equal। ठीक है, ये ऐसे salts हैं जहां पे mobility of cation and anions are equal। Clear clear clear, okay। Also it should not react with contents of either cathode or anode। तो यहाँ पे भाई साहब कैथोड या एनोड के कंटेंट से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। It should not react with the, तो मतलब जैसे समझ लो ये NO3 यहाँ पे पहुंचा और कैथोड में जो कंटेंट है उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो भाई साहब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे जो NO3 पहुंचा है, देखो इसको ध्यान से समझना, ये जो आपका यहाँ पे जो NO3 पहुंचा है, लेट्स से यहाँ NO3 आपका किधर पहुंचा है भाई साहब? NO3 विल रीच हियर, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद जिंक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद जिंक, इट इज जस्ट गोइंग टू, सॉरी यहाँ पे आपका, हाँ प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ना, प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। यहां पे भी ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट। इसीलिए हमने KNO3 को वाटर में नहीं लिया है, हमने अगार अगार पेस्ट में लिया है या जेलेटिन पेस्ट में लिया है। इट इज जस्ट गोइंग टू बिहेव एज चार्ज, इट इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज एन एलिमेंटल चार्ज। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज अ एलिमेंटल चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब भाई साहब, it should not react with the contents of either the cathode or the anode। If the salt bridge is not used in the cell, the current stops flowing। This is explained as, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये जो तुम्हारा पोटेशियम इधर जा रहा है, किधर? सल्फेट की तरफ, और NO3 से मतलब पोटेशियम नाइट्रेट लिया है तुमने अपने सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट, तो नाइट्रेट आयंस किस तरफ मूव करेंगे? Zn2+ में। लेकिन जिंक और नाइट्रेट का रिएक्शन नहीं होगा। जिंक इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद नाइट्रेट आयंस, इट्स जस्ट दो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट देयर इज नो रिएक्शन। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? नाइट्रेट आयंस आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद पॉजिटिव जिंक आयंस। यहाँ पे जो जिंक आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव को बढ़ा रहे हैं, और पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही नाइट्रेट आयंस पहुंचे तो पॉजिटिव के पावर को इन्होंने कम कर दिया। समझ में आ रहा है ये? बट इट डजंट मीन दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट, क्योंकि अगर जिंक नाइट्रेट फॉर्म होने लगा तो भाई साहब रिएक्शन ही बंद हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है? पोटेशियम पहुंच रहा है किसकी तरफ? सल्फेट की तरफ। पोटेशियम इज पॉजिटिव, सल्फेट इज नेगेटिव। पोटेशियम और सल्फेट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिया हुआ है, जेलेटिन पेस्ट में या अगर अगर पेस्ट में लिया हुआ है, ठीक है। ये जो पोटेशियम पहुंचा ये पॉजिटिव आयंस की तरफ पहुंचा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के इन्फ्लुएंस को कम करेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है आउटर सर्किट से वो रिपल्स ना होवे। लेकिन K2SO4 नहीं बनेगा, it will not form K2SO4। Are we clear on this one, people? ठीक है, okay। Also it should be noted that
it should not react with the contents of either the cathode or the anode. It should not react with the contents. आपके कैथोड या एनोड के कंटेंट से आपके सॉल्ट सॉल्यूशंस रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन द सेल, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। व्हाई? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द जिंक इलेक्ट्रोड फ्लो टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हो रहा है भाई साहब नॉर्मल, एंड न्यूट्रलाइजेस सम ऑफ द Cu2+ आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, लीविंग स्लाइटली ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? SO4 SO4 इधर बढ़ेगा, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। At the same time, Zn2+ ions from zinc rod enter into the ZnSO4 solution, ठीक है, and thus give it a positive charge. Due to the accumulation of charges in the two solutions, further flow of electrons will stop. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इधर भाई साहब आपका Zn2+ का accumulation हो रहा है और इधर आपका किसका accumulation हो रहा है? SO4 का, and that will restrict the flow of electrons. Are we clear to this one, people? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी को आपका भाई साहब सॉल्ट ब्रिज जो है तो क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब देखो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कैसे काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। यहाँ पे आपका क्या है? जिंक रॉड है, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। यहाँ पे आपका पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी आपका यहाँ पे कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो इधर आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था, यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज है, लेट्स से पोटेशियम सल्फेट है यहाँ पे। तो पोटेशियम सल्फेट क्या कराएगा आपका भाई साहब? पोटेशियम आयंस एज कटायंस फॉर्म करेगा और सल्फेट आयंस एज एनायंस फॉर्म करेगा। सल्फेट आयंस भाई साहब किस तरफ मूव करेंगे? इधर। पोटेशियम आयंस इधर मूव करेंगे। दे विल जस्ट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दे आर नॉट गोइंग टू ईदर रिएक्ट विद द कैथोड और द एनोड। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? It also prevents the liquid-liquid junction potential. When two electrolytic solutions are directly in contact, ions move across the junction with different speed. अभी भाई साहब जब हो गया इतनी जल्दी, बहुत ज्यादा लिखा है। और कोई धुरंधर? ओके, सो एज अ रिजल्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप एट द जंक्शन, ठीक है। व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं और वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आयंस मूव अक्रॉस द जंक्शन विद डिफरेंट स्पीड। कहां पेंडुलम की तरह नाचे जा रहे हो तुम, ठीक है। आयंस मूव विद अ डिफरेंट स्पीड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भाई साहब डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप एट द जंक्शन। इट इज कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसको हम LJP भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में देखो यहाँ पे कैसा है, जब आपने पोटेशियम सल्फेट यूज किया या पोटेशियम नाइट्रेट, इनकी मोबिलिटी बराबर है, लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज करते हैं तो वहां पे जो आयंस बनते हैं उनका जो कैथोड या आयन एनोड की तरफ मूवमेंट है, ये भाई साहब एक स्पीड से होता है और ये जनरली डिफरेंट होता है, देखिए ये जनरली डिफरेंट होता है, और इसी डिफरेंस के वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या ये समझ रहे हैं भाई साहब? देखो अगर समझो ये आपका क्या है भाई साहब, लेट्स से कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या है भाई साहब? एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपके पॉजिटिव आयंस फॉर्म होंगे और नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे। लेट्स से ये आपका भाई साहब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये वाले इधर जाएंगे और ये वाले इधर जाएंगे, सिंपल है ना। यहां पे जब आपने कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है तो इसका इस तरफ जाना और इसका इस तरफ जाना, इस स्पीड में भाई साहब डिफरेंस होगा, इस स्पीड में आपका डिफरेंस होगा, और इस स्पीड में अगर आपका डिफरेंस होगा तो क्या होगा? एक पोटेंशियल, मतलब समझ लो ये ज्यादा पहुंच गया यहाँ पे और ये यहाँ पे कम पहुंचा, तो क्या ये एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा? बिल्कुल जनरेट करेगा। इसी को हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो व्हेन यू हैव अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, once the electrolytic solution forms ions, the movement of these ions towards the cathode or the anode, that is having a different speed,
and when it has a different speed it will automatically create a potential difference between these two, and this difference is known as liquid junction potential. क्योंकि जिस रेट से भाई साहब ये जा रहा है उस रेट से वो नहीं जा रहा है, तो ये रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। Okay, so as a result the potential difference is set up at the junction. It is called the liquid junction potential. The EMF of a cell is thus the sum of the reduction potential of the one electrode, oxidation potential of the secondary electrode and the liquid junction potential. तो आपका EMF क्या हो जाएगा? EMF is basically the potential difference. तो आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा एनोड, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा कैथोड, प्लस जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये होगा आपका टोटल ईएमएफ। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पीपल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लिक्विड का जंक्शन पोटेंशियल। ये जंक्शन पोटेंशियल किस लिए क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ आयंस इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम, ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा आपका टोटल ईएमएफ। The salt bridge which contains the paste of let's say potassium chloride in which the mobility of this and this ions are almost equal and hence यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, EJ की वैल्यू क्या हो जाती है भाई साहब? 0। तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का एक और फंक्शन क्या हो गया, जो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था वो भाई साहब आपका 0 आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ले लो या आपका पोटेशियम सल्फेट ले लो या भाई साहब अमोनियम नाइट्रेट ले लो, ठीक है, या आप ले लो भाई साहब क्या KNO3, all these salts are inert electrolytes in agar agar paste and the mobility of the cations and the anions is the same which will reduce the junction potential to 0। junction potential किस लिए क्रिएट हो रही थी? क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आपके जो आयंस है उनके मूवमेंट में रेट ऑफ ट्रांसफर में डिफरेंस था और ये इसको रिड्यूस कर देगा क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी इज द सेम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। When a salt bridge is used, the current flows continuously since the accumulation of charges in the two solutions is simultaneously neutralized by the flow of opposite ions from the salt bridge in the two solution। तो ये तो भाई साहब हो गई आपके यहाँ पे सिर्फ आयंस जो जा रहे हैं आपके सॉल्ट ब्रिज से, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ये आयंस जाकर वहां पर कोई दूसरा रिएक्शन नहीं चालू करवा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। So the zinc and copper rods are connected by a metallic wire with a provision for an ammeter। ammeter रहेगा भाई साहब, इसमें करंट की रीडिंग हो जाएगी, ammeter, voltmeter and a switch। this setup is shown here। यहाँ पे भाई साहब ये है, ठीक है, this is the setup। तो यहाँ पे इसको हम डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल भी बोलेंगे। this is known as the डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है भाई साहब, K2SO4, SO4 2 माइनस आयन इधर जाएंगे, K2 प्लस आयंस इधर आएंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है प्रसादम। एग्जाम दे रहे लोग मजाक कर रहे हैं भाई साहब, 1.5 घंटे का पेपर 1 घंटे में सॉल्व करके जा रहे हैं, बाप रे बाप। ठीक है, प्रस्थानम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया, चलो भाई साहब। Okay, when the switch is in the off position, no reaction takes place in either of the breakers, नहीं भाई साहब beakers, ठीक है, in either of the beakers and no current flows through the metallic wire। कोई भी भाई साहब करंट फ्लो नहीं हो रहा है मेटालिक वायर से, ठीक है। As soon as the switch is in on position, the current flows through the metallic wire। Some characteristics of the Daniell cell are as follows। The electrode at which oxidation takes place is called the anode। ऑक्सीडेशन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो रहे हो, and obviously the electrode at which the reduction takes place is called the cathode। मतलब जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सिंपल हम ऐसे ही समझेंगे कि अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका घटौती हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और ये कब होगा? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी कब होगी भाई साहब? जब आप इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो कोई भी समझ लो मेटल है, अगर कोई मेटल है भाई साहब और ये आपका न्यूट्रल स्टेट में है और ये क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग n इलेक्ट्रॉन्स प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज अंडरगोइंग व्हाट पीपल? ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल फॉर्म द एनोड। दूसरा कोई मेटल है, लेट्स से n,
ठीक है, ये क्या करेगा भाई साहब, ये n इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये क्या बनाएगा भाई साहब, n माइनस, ठीक है, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली लेट्स से आपका n है, ठीक है, और ये n लेट्स से n प्लस है, n इलेक्ट्रॉन्स ये प्लस है भाई साहब, ठीक है, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और दिस विल फॉर्म न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, प्लस इतना, अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है भाई साहब रिडक्शन, एंड हेंस इट विल एक्ट एज अ कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था भाई साहब, 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, Ne प्लस हो गया है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। दिस इज बिहेविंग एज द एनोड एंड दिस इज बिहेविंग एज द कैथोड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम, ओके। The electrode at which the oxidation takes place, anode is rich in electrons, so obviously anode में भाई साहब क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं, so this will be rich in electrons and forces these electrons into the external circuit and thus is designated as the negative pole। इसको हम भाई साहब negative pole भी बोलेंगे, ठीक है। The cathode electrode requires electrons for the reduction of its ions into metal, ठीक है, thus this electrode is deficient in electrons and withdraws। ला अपना मोबाइल दे। Thus the electron is deficient in, ठीक है, this electrons and withdraws electrons from the external circuit and therefore is designated as the positive pole। तो इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, this is known as the positive pole। क्लियर है, ओके। तो आपका यहाँ पे देखो एनोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, एनोड में भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो जैसे जिंक का है भाई साहब, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो एनोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्सेस दिस इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट में पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट करेगा, करंट को जनरेट करेगा, ठीक है, एंड दस इज designated as the negative pole। The cathode electrode requires electrons for the reduction of its ions into the metal, ठीक है, जैसे Cu2+ आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किए और Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया भाई साहब, कॉपर में, ठीक है। Thus this electrode is deficient in electrons and withdraws electrons from the external circuit। तो ये आपका पॉजिटिव पोल हो गया। कैथोड को हम पॉजिटिव पोल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और एनोड को हम नेगेटिव पोल क्यों मारे, क्योंकि वहां पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। The electrons flow from the positive pole to the negative pole in the external circuit, but conventionally the flow of current is always in the opposite direction। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम किसको, करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। करंट विल ऑलवेज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल इनटू इट्स आयंस, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल इनटू इट्स आयंस, जैसे Zn का क्या बन गया भाई साहब, Zn2+ बन गया। क्यों हम इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, क्योंकि Zn का भाई साहब Zn आपका क्या बना रहा है, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इनटू इट्स आयंस, दैट इज Zn to Zn2+ एट एनोड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस इन द एनोड सोल्यूशन। एनोड सोल्यूशन में भाई साहब आपका कॉन्सेंट मतलब इस लेफ्ट साइड में आपका ये इंक्रीज होता रहेगा। सिमिलरली द रिडक्शन ऑफ आयंस टू मेटल्स, दैट इज Cu2+ का क्या बन रहा है, Cu at cathode, the concentration of Cu2+ decreases and that of SO4 2- ions increases in the cathode solution, ठीक है। तो कैथोड सोल्यूशन में क्या बन रहा है आपका, SO4 2- या नेगेटिव बन रहा है, और एनोड सोल्यूशन में Zn2+ बढ़ रहा है। तो एनोड सोल्यूशन में आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और कैथोड सोल्यूशन में आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है आपका वो इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, ओके। Thus the electrical neutrality is maintained in both anodic and cathodic compartments by flow of opposite ions from the salt bridge। तो salt bridge से opposite ions इन दोनों में flow होंगे, which completes the inner circuit। ये inner circuit को भाई साहब complete कर देगा। During the operation of the cell, zinc dissolves into give zinc ions। The weight of the anode electrode decreases। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो एनोड में क्या है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। तो जिंक क्या होगा भाई साहब, जिंक
ये आपका जिंक है, तो दिस विल बेसिकली गिव व्हाट, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जिंक क्या होता जाएगा भाई साहब, ये भाई साहब पतला होता जाएगा। दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इन साइज because zinc is neutral metal and this zinc electrode is losing its electrons and the same time zinc is also going out। तो ये zinc का बाहर जाना है, ये इसको भाई साहब धीरे धीरे it will render it basically narrow down, ये narrow down हो जाएगा, ठीक है। So during the operation of the cell, zinc dissolves to give Zn2+ ions. The weight of the anode electrode decreases, whereas the weight of the cathode electrode increases। आपका कैथोड इलेक्ट्रोड का वेट क्या होता जाएगा भाई साहब, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भाई साहब Cu क्या था, Cu था भाई साहब Cu, और यहाँ Cu2+ था, है ना। Cu2+ क्या हो रहा है, इधर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इधर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। Cu2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या बना रहा है, कॉपर। ये जो कॉपर है भाई साहब, ये इसमें डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन द एनोड इज सर्टनली गोइंग टू लूज इट्स वेट एंड द कैथोड इज गोइंग टू वेट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द मेटल आउट देयर। clear, okay। During the operation of the cell, zinc dissolves to give Zn2+ ions. The weight of the anode electrode decreases, whereas the weight of the cathode electrode increases due to the reduction of copper ion to copper and deposition of copper on the cathode। Are we clear to this one, people? Kono question? कि पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, यस। उसको हम डिसॉल्व होने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ टू डिसॉल्व कंप्लीटली। अगर ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो आपका रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। सो वी विल हैव टू टेक स्टेप्स। इसीलिए आपको भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में आपको भाई साहब रॉड्स को निकाल के फिर बार बार चेंज करना पड़ता है। यू विल हैव टू बेसिकली कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग देम। लेकिन उसके दूसरे भी तरीके हैं, वी विल सी दैट। सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द सेल जिंक डिसॉल्व टू गिव, तो ये होगा आपका जिंक भाई साहब कम होता जाएगा, कोई भी एनोड जो है तो कम होता जाएगा, और कैथोड में भाई साहब डिपोजिशन होता जाएगा। तो आपको बार बार इन रॉड्स को निकाल कर चेंज करते रहना पड़ेगा, नया जिंक और नया कॉपर, या तो कॉपर वाले रॉड में से जितना भी कॉपर डिपॉजिट हुआ उसको साफ कर दो और उसको फिर से डाल दो, लेकिन जिंक वाले में आपको नया जिंक डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लेट द रिएक्शन कंटिन्यू, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द सेल जिंक डिसॉल्व, ठीक है, जिंक डिसॉल्व टू गिव Zn2+ ions, the weight of the anode electrode decreases, whereas the weight of the cathode electrode increases due to the reduction of Cu2+ to Cu and deposition of Cu2 cathode। क्लियर है, ये होता ही रहेगा, ठीक है। बट नोट दैट द लॉस इन द वेट ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज नॉट इक्वल टू द gain in weight of the, but loss in the gram equivalent of Zn is equal to the gain in the gram equivalent। ओके, देखो जितना लॉस जिंक का होगा इन वेट, दैट विल नॉट बी इक्वलेंट टू द लॉस इन द गेन इन द वेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ, सो लॉस इन वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड is not equal to loss in weight, or rather gain in weight of copper electrode, ठीक है। लॉस इन वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज नॉट इक्वल टू गेन इन वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, लेकिन लॉस इन वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू गेन इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? हाँ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? हाँ नॉर्मैलिटी, नहीं नॉर्मैलिटी नहीं। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है आपका भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो एन फैक्टर से ही काम चलाना पड़ेगा, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको एन फैक्टर क्या होगा, वी विल सी दिस, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट? अरे भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दिस विल बेसिकली आपका, तो जैसे समझो, सो आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, Zn, ठीक है, Zn था आपका, Zn क्या बना रहा है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पे वैसा क्या है, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना रहा है आपका Cu।
अभी यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये एक दूसरे को काट देंगे भाई साहब। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको भाई साहब कुछ करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो। जैसे सिल्वर को अगर आप रखोगे तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे समझो चलो यहाँ पे हमारा एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर हो जाएगा 2, एन फैक्टर हो जाएगा भाई साहब 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Zn, दैट इज एन फैक्टर क्या गिवन, और नंबर इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, ये इक्वल होगा। अभी जैसे समझो यहाँ पे कॉपर और ये आपका सिल्वर, अभी कॉपर क्या करेगा भाई साहब, कॉपर विल बेसिकली फॉर्म Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्वर क्या कर रहा है भाई साहब, ये एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर रहा है फॉर फॉर्म, ठीक है। दिस विल Ag प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बना देगा। तो इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag, दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 2, ठीक है। एन फैक्टर आपका हो जाएगा 2, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर ही होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। But note that the loss in weight of zinc electrode is not equal to the gain in weight of copper electrode, but the loss in gram equivalent of Zn is equal to the gain in gram equivalent of copper, ठीक है। Daniell cell converts chemical energy liberated during the redox reaction to electrical energy and has an electrical potential equal to 1.1 volt when the concentration or activity of Zn and Z is unity। आपका भाई साहब जब हम कॉन्सेंट्रेशन किसका, Zn2 प्लस का और Cu2 प्लस का भाई साहब कितना हो गया है भाई साहब, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, मतलब 1 मोलर हो गया ये, ठीक है, 1 मोल। देखो 1 मोल मोलारिटी आपकी, 1 मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ना, और 1 लीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूबिक, है कि नहीं। तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर, मतलब मोलारिटी कितनी हो गई, 1 m, है ना। तो इसका भाई साहब 1 m हो जाएगा, ठीक है। Zn प्लस Cu2 प्लस ये बना रहा है आपका, इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन एक्टिविटी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, सच अ डिवाइड इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, ठीक है। बर्थडे मनाओ। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे पोर्टेबल डैनियल सेल क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डैनियल सेल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी कर सके इजीली, ठीक है। तो पोर्टेबल डैनियल सेल विल सॉल्ट ब्रिज इज नॉट पोर्टेबल। भाई साहब सॉल्ट ब्रिज लगाओगे अगर तो ये तो बड़ा इसका वजह है, ऐसे लेकर चलो उसको, ठीक है। तो डैनियल सेल विथ सॉल्ट ब्रिज, अगर कोई डैनियल सेल रहेगा जिसमें सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल आपने किया है तो वो पोर्टेबल नहीं होगा। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सका है, ठीक है। तो अ डैनियल सेल with salt bridge, a Daniell cell with salt bridge is not portable, so a portable and popular form of the cell is made in which the salt bridge is replaced by a porous pot। तो यहाँ पे हमने salt bridge को क्या किया है भाई साहब, एक porous pot से replace किया हुआ है। porous मतलब जिसमें small holes हो, ठीक है, porous pot से हमने replace किया हुआ है। In this cell SO4 2- ions migrate from the CuSO4 solution। तो यहाँ पे भाई साहब देखिए जैसे हमने अपने सॉल्ट ब्रिज में क्या था, आपके SO4 2- आयंस कहाँ से आ रहे थे, K2SO4 से, जैसे पोटेशियम सल्फेट लिया हुआ है। तो SO4 2- आयन किधर आ गए आपके, जहाँ पे आपका एनोड है, जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है, ये पोरस स्पॉट है, देखो ये पोरस स्पॉट मतलब यहाँ पे स्मॉल होल्स है, और ये SO4 2- यहाँ पे आया है और ये यहाँ से अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। SO4 2- आयन फ्रॉम CuSO4 में तो भाई साहब वो जनरेट होएगा ही, ये भाई साहब आराम से धीमे धीमे इसमें अंदर आ जाएगा, दिस विल बेसिकली एंटर, ठीक है, इनटू द जिंक सॉल्यूशन मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
माइग्रेट फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन इनटू द ZnSO4 सॉल्यूशन, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट विल हैपन इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन द concentration of Zn2+ ions will keep on increasing and this will basically promote the positive charge formation on the zinc electrode. ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है कॉन्स्टेंटली, सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए SO4 आयंस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल एंटर. ठीक है, विल एंटर बेसिकली. ठीक है, माइग्रेशन ऑफ SO4 आयंस फ्रॉम, तेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, मजे ले रहा था. हाँ? अच्छा, SO4 आयंस इज ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 देन ZnSO4 सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब CuSO4 का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो SO4 आयंस इस पोरस स्पॉट से होते हुए इधर आ जाएंगे. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है और आपने यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं डाला है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे रिड्यूस करोगे भाई साहब? तो यहाँ पे जो CuSO4 हो रहा है, इस CuSO4 में क्या होगा भाई साहब? CuSO4 में आपका हो जाएगा Cu2 प्लस SO4 तो ये SO4 आयंस तो ऐसे भी बनेंगे, ये पोरस स्पॉट से होते हुए इधर पहुंच जाएंगे और इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे. क्लियर है? ओके. The migration of SO4 ions from CuSO4 solution is due to higher concentration than that of ZnSO4 solution. तो देखो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ है, राइट? ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई साहब? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होती है. अभी वो चाहे भाई साहब सॉल्ट्स की हो, ठीक है, चाहे लिक्विड की हो, किसी की भी. तो यहाँ पे आपका इधर क्या है? देखो SO4 अंदर क्या है? जिंक सल्फेट है. अंदर जिंक सल्फेट है, लेकिन अंदर जो जिंक सल्फेट है, देखो इस चीज को समझो, अंदर भाई साहब आपका जिंक सल्फेट है, लेकिन इस जिंक सल्फेट में आपका क्या हुआ है? दिस इज Zn2+ एंड SO4 बाहर आपका CuSO4 है, इसमें क्या हुआ है भाई साहब? Cu2+ और SO4 ये जो आपका Zn2+ है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे भाई साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और ये क्या बना दे रहा है भाई साहब? Cu बना रहा है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो SO4 आयंस नेगेटिव चार्ज हैं, उसके साथ इक्विवेलेंट में क्या था भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज. लेकिन ये भाई साहब रिड्यूस होकर न्यूट्रल हो गया है. ठीक है, आपने इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जो उधर से आए थे, ये रिड्यूस होकर न्यूट्रल हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी यहाँ पे सिर्फ SO4 आए. ठीक है, इधर आते हैं भाई साहब. ठीक है, Zn2+ है और SO4 है. यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है. तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई साहब? ये देखो Zn2+ है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है भाई साहब? ये तो सर्किट से जा रहा है इधर. Zn2+ है और यहाँ पे SO4 है. अभी देखो इस साइड में, मतलब अंदर वाली साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट भी है. बाहर वाले साइड में आपका न्यूट्रल कॉपर है और नेगेटिवली SO4 है. तो कॉन्सेंट्रेशन किधर SO4 का ज्यादा हुआ? देखो 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 भाई साहब, यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? कॉपर प्लस SO4 है. कॉपर आपका न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है. SO4 यहाँ पे इकलौता है चार्ज हिसाब से. यहाँ पे देखो Zn2+ भी है और SO4 भी है. ये इलेक्ट्रॉन्स तो सर्किट से होते हुए उधर जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब आपका इधर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है. तो किधर ज्यादा चार्ज हुआ आपका? ऑब्वियसली इधर, मतलब SO4 का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा हो गया और इस पोरस स्पॉट या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भाई साहब SO4 इधर जाएगा. तो इधर जाते समय वो क्या कर देगा उसको? तो यहाँ पे हम किस गैप को कवर करने की कोशिश
कर रहे हैं द बल्की पार्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर आप एक्चुअली में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हो तो भाई साहब ये लेके चलो, ठीक है, एक पूरे मतलब सॉल्ट ब्रिज का इतना एरिया लगेगा। लेकिन अगर आपको सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए और पोर्टेबल कोई आपको सेल चाहिए, सो दिस इज अ टेक्निक दैट यू कैन यूज। यहाँ पे आपका SO4 नलीफाई नहीं हो रहा है, ये रह जा रहा है। यहाँ पे भाई साहब ऑलमोस्ट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के तो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाएगा। इट विल पास थ्रू द पोरस स्पॉट एंड इट विल गो इनसाइड द दिस कंटेंट वेरिन इट विल मेंटेन द न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल शेड, तो ये आपका भाई साहब जैसे कॉपर है, अभी हम ज़्यादा करके कॉपर को सबसे गरीब मानते हैं, लेकिन कॉपर से भी गरीब आपका सिल्वर है, ठीक है। तो आपका सिल्वर क्या करेगा भाई साहब 2Ag, तो आपका रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, Cu हो गया, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो, तो आपका n फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। n फैक्टर मतलब वो फैक्टर जिसको बैलेंस करने के लिए चाहिए आपको। यहाँ पे भाई साहब बैलेंस तो हो रहा है Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो रहा है Ag, लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन से बैलेंस करना ही पड़ेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इधर, वो आपस में कैंसिल होने ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल फॉर्म एज द सेल रिएक्शन, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आप देखो भाई साहब किसी भी ऐसे इसमें ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, क्या कंटेन कर रहा है ये पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है कॉपर, और यहाँ पे आपका भाई साहब क्या है सिल्वर रॉड है। तो ऑब्वियसली कॉपर का क्या हो रहा है, अभी आपने देखा कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन कॉपर इज टेकन विद सिल्वर व्हाट विल हैपन, कॉपर विल बेसिकली परफॉर्म द रोल ऑफ जिंक। सो व्हाट विल इट डू, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स होगा भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे और यहाँ पे क्या बनता जाएगा Cu2+ बनता जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन भी भाई साहब बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सेल को स्लो बनाएगा। सॉल्ट ब्रिज से भाई साहब पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा, नाइट्रेट आयंस उसी ही फुर्ती से यहाँ पे मूव होंगे जिस फुर्ती से भाई साहब आपके पोटेशियम आयंस इधर मूव होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बनेगा Ag है आपका, तो Ag आपका क्या बनाएगा भाई साहब Ag+ इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा Ag, और साथ ही साथ NO3- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ये NO3- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए K+ इधर आ गया, तो प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। यहाँ पे Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NO3- इधर आएगा, तो प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सेल का रिएक्शन चलता रहेगा, लेकिन सेल के रिएक्शन के चलते चलते एक चीज जो होती रहेगी वो ये कि हमेशा आपका जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा उसका भाई साहब साइज डिक्रीज होता जाएगा, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इन इट्स साइज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज देयर इज अ कांस्टेंट रिडक्शन इन द साइज, ठीक है। तो देयर इज अ कांस्टेंट रिडक्शन इन द साइज। मूवमेंट ऑफ कैटायंस, दिस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ अनायंस कैथोड में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन द रिएक्शन ये हो जाएगा। आर वी क्लियर, द करंट फ्लोज कन्वेंशनली, कन्वेंशनल मतलब साइन के हिसाब से, ठीक है। एक्चुअली तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, लेकिन करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में फ्लो होता है, ठीक है। So galvanic cell is an electrode cell that converts chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. In such a cell, Gibbs energy of a spontaneous reaction is converted into electrical work. अभी Gibbs energy क्या होता है, देखो spontaneous reaction हो रहा है, मतलब जैसा आपका एनोड में रिएक्शन होता रहेगा वैसा ही आपका कैथोड में भी रिएक्शन होता रहेगा, और स्पॉन्टेनियस चलता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी एक जगह रिलीज जो हो रही है, तो गिब्स एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सिस्टम। इस किसी भी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है गिब्स एनर्जी, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। ये गिब्स एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रिकल वर्क में, एंड दिस में बी यूज्ड टू रन अ मोटर और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज हीटर, फैन, गीजर एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स आर एज फॉलोज। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged, ठीक है। जहां पे भी भाई साहब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट है, there is a tendency of metal ions
फ्रॉम द सोल्यूशन, मेटल आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन आर बेसिकली, ठीक है, डिपॉजिटिंग ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सोल्यूशन एज आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट द इलेक्ट्रोड trying to make it negatively charged. At equilibrium there is separation of charges and depending on the tendencies of the two opposite reaction the electrode may be positively charged or negatively charged with respect to the solution. तो ये आपके भाई साहब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन है। A potential difference develops between the electrode and the electrolyte. तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है which is called the electrode potential, ठीक है। If the tendency of an electrode is to get oxidized, oxidized मतलब release of electrons, release of electrons, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। If the tendency, ध्यान से देखिए भाई साहब यहाँ पे, if the tendency of an electrode is to get oxidized, जैसे जिंक का टेंडेंसी क्या है भाई साहब, एज कंपेयर टू कॉपर, जिंक का टेंडेंसी क्या है, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, that is to lose electrons, it is called oxidation potential. And if the tendency of an electrode is to get reduced, जैसे as compared to zinc, copper has a tendency to get reduced, it is called the reduction potential. क्या ये समझ में आ रहा है? The tendency of an electrode to get oxidized is called the oxidation potential and the tendency to get reduced is called the reduction potential. अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी एलिमेंट या एटम का या मेटल का या इलेक्ट्रोड का दोनों भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो? क्या किसी एटम का या मेटल का दोनों भी हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? देखो, जब आपने जिंक को लिया, जब आपने भाई साहब, और दोनों भी होगा, जब आपने जिंक को लिया कॉपर के कंपैरिजन में, जब आपने जिंक को लिया तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जब आपने कॉपर को लिया सिल्वर के कंपैरिजन में तो इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, डिपेंड करता है सामने वाले का क्या है और उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? वही कॉपर जो जिंक के सामने रिडक्शन अंडरगो कर रहा है, वही कॉपर सिल्वर के सामने ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा और एक रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। डिपेंड करता है सामने वाला क्या है, ठीक है। तो सामने वाले के हिसाब से हम चेंज होते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो when the concentration of all species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as the standard electrode potential. सारे जितने भी concentration है, ठीक है, of all species involved in a half cell में जितने भी species involved है, मतलब oxidation या reduction half cell में जितने भी species involved हैं, उन सब का concentration अगर unity हो जाता है, ठीक है, unity हो जाता है, then it is known as the standard electrode potential and according to the IUPAC convention they are now called as standard reduction potential, ठीक है। तो पहले हम इसको SEP बोलते थे, SEP। ये कब होता है भाई साहब? जब सारे स्पीशीज का, ठीक है भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी। सारे स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसमें, हाफ सेल में, when the concentration of all the species in a half cell becomes unity, then it is called as standard electrode potential and according to IUPAC convention they are now called as standard reduction potential, SRP भी बोलेंगे, under standard condition। और standard conditions क्या क्या हैं आपके? 1 atmosphere का प्रेशर and 298 केल्विन and 1 मोलारिटी, ठीक है, क्लियर है, and 1 मोलारिटी। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपके क्या हो जाएंगे? 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भाई साहब, 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
There exists a potential difference between the two electrodes, and when a cell is on switch on position, the electrons flow from the negative electrode to the positive electrode. तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में भाई साहब इनका फ्लो होगा, तो मतलब आपका भाई साहब द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होगा आपका करंट फ्लो. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? The potential difference between two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential and it is measured in volts. ठीक है? The cell potential is the difference between the reduction electrode potential of the cathode and the anode. बहुत जरूरी है भाई साहब, इसको समझिए. ठीक है? Cell potential, ठीक है? Potential difference is between the reduction potential. तो cathode का reduction potential माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो जाएगा भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस. और ईएमएफ, ठीक है? तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज व्हाट पीपल? ईएमएफ ऑफ द सेल इज आपका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो देखो यहाँ पे आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखूं तो ये माइनस CAP हो जाएगा. ठीक है? माइनस CAP हो जाएगा. क्लियर? तो यहां पे भाई साहब आपका EMF क्या हो जाएगा? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है? अभी हम कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम लिखें. ठीक है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होगा, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इसके जगह पे लिखा हमने कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. बट IUPAC फॉर्मेट यही बोलता है कि EMF ऑफ अ सेल इज द डिफरेंस बिटवीन the efficiency of a cell. The efficiency of a cell is determined by the tendency of left electrode to lose electrons and the tendency of the right electrode to accept electrons. Thus, a measure of a cell efficiency is termed as electromotive force or the voltage or difference in potentials of two electrodes. The EMF is defined as the difference in the potential across left hand and right hand electrode due to which electrons flow from the anode to the cathode. तो भाई साहब आपका जब तक पोटेंशियल मेंटेन्ड रहेगा तब तक ही आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे. ठीक है? तो जिसका भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में पे किसका ज्यादा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो एनोड और कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल, देखो इसको ऐसे याद रखो ना भाई साहब, हमने क्या बोला कि आपका जो EMF है, EMF या वोल्टेज, ये क्या है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? द पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस्ड का हुआ. ठीक है? पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस्ड. सो ये हो गया आपका पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस्ड. पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस्ड ये होता है ना आपका रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर? मतलब एफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. जैसे आपने देखा भाई साहब जिंक और कॉपर में किसको, मतलब कंपैरेटिवली हम एक दूसरे को के सामने रख रहे हैं तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? कॉपर, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका कॉपर, है ना भाई साहब. ठीक है? और जिंक क्या करेगा? जिंक विल, तो मुझे बताओ यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा? कॉपर का ज्यादा हो जाएगा. ठीक है? और जिंक का कम होगा. ये हो जाएगा आपका. तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसलिए फ्लो कर रहे हैं क्योंकि कॉपर इनको खींच रहा है भाई साहब. कॉपर के आयंस इनको खींच रहे हैं. जिंक के आयंस भी इधर हैं, लेकिन जिंक के आयंस से कॉपर के आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में ज्यादा सक्षम है. क्लियर है? इसीलिए हम बोल रहे हैं EMF इज कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. तुम अगर देखोगे यहां पे भी तो यही है, Zn2 प्लस है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पे क्या है? Cu2 प्लस है प्लस SO42 माइनस है. अब इसको छोड़ो, ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है, ना कि ये.
तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ, कॉपर का ज्यादा हुआ। द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड फॉर कॉपर इज मोर एज कंपेयर टू जिंक, एज कंपेयर टू जिंक, ठीक है। तो इसीलिए हम, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जब तक आपका भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जब तक कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तब तक भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? और यही आपका ईएमएफ है। क्लियर है? इसको आप तमाम तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आयुपैक यही बोलता है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई साहब, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आयुपैक में यू विल ऑलवेज राइट इट दिस वे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे यूज करते हैं हम? पोटेंशियल मतलब डिफरेंस, आपका जिंक को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, और कॉपर आयंस का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। आपका कॉपर आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक आयन से ज्यादा, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, और इसीलिए बस अब इलेक्ट्रिसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आर वी क्लियर? So the EMF value of a cell, the EMF value of a cell is made up of such two half cycles is constant, provided that the concentration of the electrolyte, temperature and pressure, if gases are involved, remain constant. ये सारी चीजें अगर constant रहेंगी वैसा constant रहेगा. It means that EMF values do not change with temperature, concentration and pressure. EMF अगर भाई साहब EMF values change होगी आपके elements के साथ, ठीक है। आपने भाई साहब अभी अगर जिंक और कॉपर का लिया है सेल, तो इसमें EMF विल बी सेम इररेस्पेक्टिव भाई साहब आपने क्या टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर लिया है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई साहब टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस दोनों पे ही होगा, प्रेशर का भी इन्फ्लुएंस दोनों इलेक्ट्रोड्स पे होगा, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का भी इन्फ्लुएंस दोनों पे ही होगा। तो जितना इसका बढ़ेगा उतना इसका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो डिफरेंस रहेगा EMF वो सेम रहेगा। आर वी क्लियर? ठीक है। द EMF वैल्यू ऑफ अ सेल, ठीक है। देखो भाई साहब आपके ना कंपटीशन लेवल पे बहुत छोटे छोटे चीजों पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। द EMF वैल्यू ऑफ अ सेल मेड अप ऑफ सच टू हाफ सेल्स इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड, क्या क्या भाई साहब, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि भाई साहब ऐसा जिंक है और भाई साहब आपका कॉपर है, हमने क्या किया भाई साहब, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 298 केल्विन था, हमने भाई साहब 358 केल्विन कर दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या आपका EMF चेंज होगा या नहीं होगा? EMF विल डिक्रीज, EMF विल इंक्रीज, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका EMF विल रिमेन अनइम्पैक्टेड। व्हाई? बिकॉज जितना चेंज इसमें आएगा उतना ही चेंज इसमें भी आएगा, तो मतलब डिफरेंस उनका सेम ही रहेगा, मतलब EMF आपका सेम ही रहेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो द EMF वैल्यू ऑफ अ सेल मेड अप ऑफ टू such half cells is constant provided that the concentration of the electrolyte, temperature and pressure, if gases are involved, remains constant. It means that the EMF values do not change with temperature, concentration and pressure. EMF values are hence standardized at a temperature of 298 Kelvin, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट तभी होगा, लिक्विड्स में नहीं होगा। अगर आप गैसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। If gases involved and a concentration of 1 molar of all solutes present in the electrolytes, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया 298 Kelvin if it is gaseous environment, then the pressure of 1 atmosphere and concentration of 1 molar for all solutes present as electrolytes। जितने भी आपके solutes as electrolytes present है उसमें 1 molar का concentration। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो चलो भाई साहब इसको देख लेते हैं। EMF वैल्यूज अंडर दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड EMF एंड इट इज डिनोटेड बाय E माइनस, ठीक है। तो E माइनस, ठीक है, स्टैंडर्ड EMF भाई साहब आपका E माइनस ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। E माइनस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट इज CRP माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ठीक है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, E माइनस रिडक्शन ऑफ कैथोड, E माइनस रिडक्शन एनोड, E माइनस हो गया सेल का। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब?
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। आपने देखा क्यों? क्योंकि आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है कैथोड का, उसका माइनस हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली, तो अगर हम बेसिकली इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, ई ऑफ सेल इज बेसिकली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये हो जाएगा। क्लियर है? ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? कन्वीनियंटली एनोड इज ऑन द लेफ्ट, आपका जो ई ऑफ सेल होगा दैट विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, कन्वीनियंटली एनोड इज ऑन द लेफ्ट एंड कैथोड इज ऑन द राइट व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल। ये रिप्रेजेंटेशन तो हम देख चुके हैं। अ गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। जब भी आपका डबल रहेगा ऐसा, इसका मतलब बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज है। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? समझ में आतम बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब शी। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल ऑफ individual half cell cannot be measured, but the difference between the two half cell potentials that gives the EMF of a cell can be measured. ठीक है, तो आपका भाई साहब potential of individual half cells cannot be measured, but the difference between the two half cell potential that gives the EMF of a cell can be measured. If the potential of one electrode half cell is chosen arbitrarily, then the potential of the other half cell can be determined with respect to this. Conveniently, a half cell called standard hydrogen electrode or normal hydrogen इलेक्ट्रोड इज टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मतलब हम सारा जो देखो, अभी आप बोल रहे हो कि हमारा क्या है, देखो इस चीज को समझो। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरा ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस और रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर, किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हो तुम? ठीक है, किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हो? जैसे देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, तुमको भाई साहब 1 किलो शक्कर लेना है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से शक्कर लिया और यहाँ पे समझ लो 1 किलो गेहूं लिया, ऐसे मेजर कर रहे हो। लेकिन तुम क्या बोलोगे यहाँ पे 1 kg ऑफ व्हीट एंड 1 kg ऑफ शुगर, इसको तुम कैसे कंपेयर करोगे? विच वन इज 1 kg कंपेयर टू विच वन? ये कंपैरिजन हो गया। देखो समझो इस चीज को, यहाँ पे तुमने 1 kg ऑफ शुगर लिया हुआ है और यहाँ पे तुमने 1 kg ऑफ लेट्स से राइस लिया हुआ है। ठीक है, तुम क्या बोलोगे 1 kg ऑफ राइस एज कंपेयर टू 1 kg ऑफ शुगर, या 1 kg ऑफ शुगर एज कंपेयर टू 1 kg ऑफ राइस? लेकिन अगर तुम ऐसा करो कि भाई साहब यहाँ पे तुमने 1 kg ऑफ शुगर लिया और यहाँ पे बराबर वो लोहे का बट्टा रखा 1 kg का, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो भाई साहब ये 1 kg ऑफ शुगर हो गया। ऐसे ही भाई साहब यहाँ पे 1 kg ऑफ राइस लिया और यहाँ पर तुमने लोहे का बट्टा रखा तो 1 kg ऑफ राइस हो गया। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो हमने क्या कर दिया भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ये 1 kg ऑफ शुगर है एज कंपेयर टू आयरन, 1 kg ऑफ राइस है एज कंपेयर टू आयरन। यहाँ पे तुम क्या कंपेरिजन बोलोगे? यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना भाई साहब। किसके कंपैरिजन में क्या? आप जब बोल रहे हैं 1 किलो का कोई चीज है तो इसका मतलब क्या है? आप एक स्टैंडर्ड चीज के हिसाब से उसको कंपेयर कर रहे हो। मतलब ये जो चीज है ये 1 किलो के आयरन के बट्टे के कंपैरिजन में 1 किलो का है ना भाई साहब। मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक जो शक्कर आपने लिया वो 1 किलो का क्यों है? सो इट इज बेसिकली 1 kg एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द आयरन ऑफ 1 kg। क्लियर है? यहां पे एक दूसरे को कंपेयर करना बेकार हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल कंपेयर। इसी तरह से जब आप रिडक्शन पोटेंशियल्स ले रहे हो तो ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो आपका कंपैरिजन भाई साहब यहाँ पे लोहे के बट्टे के साथ है। लोहे के बट्टे के साथ है। लोहे का बट्टा जो 1 kg का है उसके कंपैरिजन में 1 kg राइस, लोहे का बट्टा जो 1 kg है उसके कंपैरिजन में 1 kg शक्कर। ठीक है, ना कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। इसको हमने क्या माना कि भाई साहब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है?
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। आपने देखो 10th में एक सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें आपने क्या देखा था, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं। तो आपका भाई साहब यहां से कोई एलिमेंट है और यहां से कोई एलिमेंट है, दिस एलिमेंट विल डिस्प्लेस द एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। यहां से भाई साहब जो एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। सो दिस इज द सेम थिंग दैट इज देयर। आप यहां पे क्या ला रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ला रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आप रिडक्शन पोटेंशियल को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका प्लैटिनम H2 और H+, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को हम यूज करते हैं और H2 और H+ इज असाइंड अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा जीरो पोटेंशियल होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज असाइंड अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन। तो ये आपका इक्वेशन है भाई साहब, H+ aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ H2। SHE कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम, ये आपका भाई साहब यहां से हम H2 गैस को एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डाल रहे हैं, यहाँ पे 1 मोलर H+ सोल्यूशन है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ऑन प्लैटिनम फॉइल है, तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया भाई साहब, ठीक है। So the concentration of both the reduced and oxidized forms of hydrogen is maintained at unity, ठीक है। हमने भाई साहब रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन किया हुआ है यूनिटी में। प्रेशर ऑफ H2 गैस इज 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। तो आपका H2 गैस का भाई साहब प्रेशर क्या है, H2 गैस का प्रेशर हमने कितना मेंटेन करके रखा हुआ है भाई साहब, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सोल्यूशन इज 1 मोलर, ठीक है। व्हेन इन द सेल द इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द कैथोड, जब इलेक्ट्रोड भाई साहब सेल में कैथोड की तरह बिहेव कर, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी, समझ में आ रहा है ये। जब आपने किसी सेल को कनेक्ट किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, व्हेन इन द सेल, समझ लो जिंक है या कॉपर है इसके सामने, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द कैथोड, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, द रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो कैथोड में क्या होता है भाई साहब, रिडक्शन होगा, मतलब वो सेल में उसके सामने जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल फॉर्म H2, ठीक है। That is some H+ ions from the solution change into H2 gas. When in the cell, this electrode acts as the anode. That is oxidation takes place. तो H2 क्या हो जाएगा, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, H2 हो जाएगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। That is some hydrogen gas changes into H+ ions which go into the solution. Thus the electrode is reversible with respect to H+ ions. The electrode is represented as ये और ये, where M is the concentration, ठीक है। तो आपका दोनों भी वैल्यूज, जैसे मतलब H2 का H+ बनना, H2 का H+ बनना, ये क्या है, कैथोड या एनोड। H2 क्या था भाई साहब, 0, और यहाँ पे H+ बन गया तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का। तो दिस इज बिहेविंग हियर, शी इज बिहेविंग एज एनोड, हियर शी इज बिहेविंग एज एनोड, ठीक है। और कैथोड में क्या हो रहा है, देखो 2H+, यहाँ पे भाई साहब कितना था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया, 0, तो मतलब आपका क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। तो हियर शी इज बिहेविंग एज द कैथोड। तो शी आपका भाई साहब सामने वाले एलिमेंट के हिसाब से कैथोड और एनोड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन शी का हमेशा 0 वोल्टेज होगा एट 298 केल्विन। इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज 298 केल्विन। अभी इसके कंपैरिजन में सामने वाले का या तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। जैसे यहाँ पे भाई साहब अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। तो मतलब सामने वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। सामने वाला रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाला क्या हो रहा है भाई साहब, रिड्यूस हो रहा है। तो सामने वाले का आप क्या निकाल रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर भाई साहब शी इज बिहेविंग एज अ कैथोड, ठीक है, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो सामने वाले का क्या हो रहा है, सामने वाला एनोड है। सामने वाला एनोड है तो मतलब क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप जो निकालोगे वो क्या होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन दोनों भी केसेस में चाहे वो एनोड की तरह बिहेव करे चाहे वो कैथोड की तरह बिहेव करे, भाई साहब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन SHE इट विल ऑलवेज बी 0 एट 298 केल्विन। क्लियर हम, बहुत बढ़िया। क्या हो गया, खत्म हो गया, अरे बाप रे। देखो 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 भाई साहब चल दिए भाई साहब, सब चल दिए भाई साहब, ठीक है, जाइए।